सीटों की संख्या को ना देखें, आप वोट शेयर भी देखें। और वोट शेयर किसी भी चुनाव के लिए बेहद अहम आंकड़े होते हैं, क्योंकि उसके जरिए आपको यह अंदाजा लगता है कि किस पार्टी की किस राज्य में कितनी मजबूत स्थिति है। और इसीलिए हम आपको सिर्फ ये नहीं बता रहे हैं कि किनको कितनी सीटें मिल रही हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि वोट शेयर अब तक के हिसाब से पिछले 3 घंटे में अलग अलग पार्टियों के वोट शेयर क्या हैं और कंपेयर टू लास्ट इलेक्शन बढ़े हैं या घटे हैं, ये बता रहे हैं दीपक। बताइए दीपक। बिल्कुल, अगर आप इस उहापोह में हैं कि ये जो आंकड़े आपको रुझानों में दिख रहे हैं क्या ये आगे भी इसी तरह के रहेंगे, तो उसके लिए आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा वोट शेयर को, वोट परसेंटेज को। तो आपको दिखाते हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त का जो आंकड़ा है, अब तक का जो समझ में आ रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48.81% वोट है। यानी कि आप देख लीजिए लगभग 50% वोट आप समझ लीजिए कि बीजेपी लेकर जा रही है, सीधे सीधे अगर हम बात करें। वहीं अगर कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को 40% वोट मिल रहे हैं, और इसी तरह से दूसरे पार्टियों का है। लेकिन इसे अगर आप 2018 से अगर कंपेयर कर लेंगे तो 2018 में बीजेपी को और बीएसपी का आप देखिए 2.82% है। 2018 में मृत्युंजय याद होगा 41% वोट मिले थे बीजेपी को, शुरुआत में हार मिली थी, ये 41 के आसपास का उनको वोट मिला था बीजेपी को, और कांग्रेस को भी इतनी ही मिली थी, और कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बीएसपी को 5% वोट मिले थे। लेकिन इस बार न सिर्फ वोट शेयर बढ़ा है बल्कि सीटें तो जबरदस्त बढ़ी हैं। अब आते हैं राजस्थान की तरफ, जहां पर इस वक्त का पोल परसेंटेज अगर आप देखें तो बीजेपी को 40% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 में वो भी आपको दिखाएंगे कितने मिले थे, लेकिन बीजेपी को 41% वोट इस वक्त मिल रहे हैं, कांग्रेस को लगभग आप कह सकते हैं कि 40% वोट। तो कांटे की टक्कर यहां भी है, वोट शेयर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन सीटों का अंतर साफ नजर आ रहा है। इसीलिए कह रहे हैं ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है, शाम तक क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। और बीएसपी को लगभग 2.5% वोट पिछली बार मिले थे। अब जरा 2018 का आपको बताते हैं कि पिछली बार कितने वोट मिले थे। तो ये देखिए, ये राजस्थान में लगभग 40% वोट कांग्रेस को मिले थे, 39% बीजेपी को, और बीएसपी को 4%। बहुत ज्यादा अंतर आपको नजर नहीं आएगा मृत्युंजय। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन से राजस्थान में जो सीटों का अंतर है वो बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन शायद वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए एक्शन बना हुआ है अभी भी। अब जरा फटाफट से छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। यहां पर बड़ा दिलचस्प नजारा दिख रहा है, कभी बाजी इधर कभी उधर, और बीजेपी को लगभग 44% वोट मिल चुके हैं अब तक के रुझानों में। और अगर यही बरकरार रहा तो क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकती है। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस को भी लगभग इतने ही समझ लीजिए आप 43% वोट मिल रहे हैं। तो एकदम नेक टू नेक फाइट चल रही है। पिछली बार क्या स्थिति थी जरा आप ये भी देख लीजिए कि पिछली बार आपको छत्तीसगढ़ में कितनी सीट्स, कितनी परसेंटेज मिली थी किस पार्टी को। तो यहां देखिए, यहां एक जबरदस्त गैप था, कांग्रेस के पास 43% वोट थे, बीजेपी के पास 32 था। तो इसीलिए एकदम क्लियर मेजॉरिटी थी। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर। फटाफट से तेलंगाना जाते हैं, उनमें देख लेते हैं इस बार किसको वोट शेयर मिला है कितना। तो इस बार का वोट शेयर जो तेलंगाना में कांग्रेस के लिए उभर कर आ रहा है वो है 41% का, और अगर हम बीआरएस की बात करें तो 38% का फिलहाल वोट शेयर निकल कर आ रहा है। लास्ट एआईएम बीजेपी के लिए देखिए 14% वोट है। ये थोड़ा सा एनकरेजिंग हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार 7% वोट मिले थे बीजेपी को, इस बार 14 मिल रहे हैं, तो ये काफी एनकरेजिंग कहा जा सकता है। देखिए ये आपको तो दिखा रहा हूं मैं आंकड़े। बीआरएस को अगर आप देखेंगे तो 46%, कांग्रेस को पिछली बार मात्र 28% मिले थे, और अगर आप ये बीजेपी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो लगभग 7% था, जो अब जाकर 14% को क्रॉस हो गया। तो ये है कहानी वोट शेयर की, और आप अंदाजा लगा सकते हैं दिन भर एक्शन पैक्ड रहने वाला है, क्योंकि कुछ राज्यों में बहुत ही कम मार्जिन के साथ अभी सीटें निर्धारित हो रही हैं। कब सीटों में परिवर्तन नजर आ जाएगा कुछ कह नहीं सकते।